सो हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आशा करते हैं कि सब स्वस्थ और बेहतर होंगे। तो बच्चों, हमने पिछले सेशन में चैप्टर नंबर 2 जो आपका बहुपद था उसकी एक्सरसाइज 2.2 की हमने चर्चा किए थे और कुछ हमने उससे क्वेश्चन करवाए थे। जो आपके पहला क्वेश्चन नंबर था उसके हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था। तो बच्चों, आई होप, हम आशा करते हैं कि उन क्वेश्चनों को ट्राई किए होंगे। नहीं ट्राई किए हैं तो हम आज उनको क्वेश्चन को कराने वाले हैं। और बच्चों, आपको एक सजेशन ये दे रहे हैं कि आप अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन किया करें। जो हम यहाँ पर करवा रहे हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको क्वेश्चन उस चैप्टर में एग्जाम्पल में या अदर बुक में आपको मिल जाए तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, जिससे आपको जहाँ प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को आप या तो खुद से निकालेंगे तो फिर या तो हमसे डाउट में क्वेश्चन पूछेंगे जिससे हमका डाउट आपका क्लियर करेंगे। तो बच्चों, आइए उन क्वेश्चनों को जो हमने आपको होमवर्क में दिया था उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। 3 क्वेश्चन, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ हमने क्वेश्चन करवा दिया था। हमें जो कराना है क्वेश्चन नंबर सेकंड को कराना है। ये हमने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप सारे बच्चों ने ट्राई किया होगा इन जो होमवर्क में दिए गए क्वेश्चनों को। नहीं ट्राई किया है तो आज हम उनको कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हल या सॉल्यूशन। तो जो आपका दिया गया द्विघात बहुपद है, क्या दिया है तो यहां लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद। अब दिया गया द्विघात बहुपद है जो आपका, वो क्या दिया है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब शून्यकों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इनके फैक्टर करना पड़ेगा, अर्थात गुणनखंड करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक, गुणनखंड से ही हम क्या करेंगे, इनके शून्यक ज्ञात कर लेंगे। तो हम इनके गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। अब गुणनखंड की विधि आपको पता है, अचर पद और s स्क्वायर है, यहाँ पर x नहीं है तो हम इनका आपस में क्या करा लेते हैं, गुणा कराते हैं। तो अचर पद कितना है, 1 है और s स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। तो गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, आपको 4 प्राप्त होगा। गुणा करने पर 4 प्राप्त हो जाए और अगर हम उनको जोड़ घटा दे तो कितना प्राप्त हो जाए, बीच की वैल्यू यानी मध्य का पद आ जाए। तो ऐसे हमें 2 संख्याओं को क्या करना है, सिलेक्ट करना है या किसी टेबल में हमें पढ़ना है। तो अगर हम देखेंगे तो यहां पर अगर करें तो 2 दूनी कितना होता है, 4। गुणा करने पर हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। अगर माइनस माइनस अगर दोनों में चिन्ह साइन को लगा दें तो यहां इन दोनों को जोड़ देंगे तो बीच का मध्य का पद हमें बहुत आसानी शब्दों से आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर बच्चों 2 के हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेयर बनाएंगे यानी जोड़े बनाएंगे। अब देखते हैं अधिकतम यहाँ पर क्या कॉमन है। तो अधिकतम यहाँ पर देखेंगे क्या कॉमन है, तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो 2 पहले कॉमन है। यस यहाँ पर भी, यस यहाँ पर भी है तो यस भी कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें भाग देना है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 और s स्क्वायर में 1 s चला जाएगा तो आपका क्या बचेगा, s बचेगा। 2s में 2s का आप भाग दोगे तो पूरी तरह कट जाएगा, अर्थात हमारा कितना आएगा, 1 प्राप्त होगा। अगले वाले पद में क्या किया जाता है, जो हमारा पेयर है, सबसे पहले देखते हैं कि उसके आगे साइन किसका है, तो माइनस साइन है। इनमें देखेंगे तो आपका कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जहां कुछ भी कॉमन ना हो वहां कितना कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। अब इनमें क्या करना, माइनस का हमें क्या कर देना, भाग देना है। तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका 2s हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 1 में 1 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। अब देखेंगे तो दोनों गुणनखंड आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो इनको एक ही बार लिखना है। तो 2s माइनस 1 और जो नहीं मिल रहे हैं उनको एक बार लिख लेना है, तो 2s माइनस 1। अब हमें क्या करना है कि शून्यक निकालना है तो इनको 0 के बराबर करना है। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s ये आपका 75 होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यस बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 प्राप्त हो गया। अब अगले वाले का इसी तरह 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s इक्वल टू
-1 पक्षांतर होगा तो 1 हो जाएगा, तो यस बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से एक पद हमें जो प्राप्त हो गया वो अल्फा है, दूसरा क्या है बीटा है। तो अब हम इनको क्वेश्चनों को क्या करना है, हमें जांच करना है। तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। अब सत्यता की हमें जब जांच करना है तो इसके लिए हमने दो रिलेशन बताया था। एक आपका था शून्यकों का योगफल, एक था शून्यकों का गुणनफल। तो उनको अप्लाई करके हमें ये देखना है कि क्या उनके दोनों पक्ष अगर बराबर हैं, यानी कि हमें शून्यकों का योगफल और तथा गुणांकों में जो संबंध है दोनों पक्ष अगर बराबर हो जाए तो हम बता देंगे कि इनके बीच के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जाँच क्या है, सत्य है। तो हम लिखेंगे पहला है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो आपका होता है वो क्या होता है -b/a होता है। अब देखेंगे अल्फा, ये आपका अल्फा है, ये क्या है आपका बीटा है। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, अब बीटा का मान भी कितना है 1/2। अब हमें क्या करना है, b और a की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो आपका दिया गया द्विघात बहुपद था उसको हम व्यापक द्विघात बहुपद से तुलना करा लेते हैं। तो लिखेंगे इसको समीकरण नंबर मान लीजिए 1 है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना व्यापक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। तो तुलना करेंगे तो बच्चों क्या प्राप्त होगा, a का मान जो आपको प्राप्त होगा वो कितना है, इससे तुलना कराना है तो x² है, यहाँ पर x² है। तो यहाँ पर चर कुछ भी हो सकता है, तो इसके आगे गुणांक क्या है 4 है, तो a का मान आपको 4 प्राप्त होगा। b बराबर जो आपका हो जाएगा -4 और c का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इनकी वैल्यू पुटअप कर देना है। तो b का मान कितना है -4, तो माइनस पहले से लगा है। a का मान आपका कितना है, यहाँ पर a का मान आपका दिया है 4। अब इनमें अगर दोनों का एलसीएम करें तो आपको 2 प्राप्त होगा। अब इसमें भाग देंगे तो आपका 2 में 1 ही आएगा, 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1, 2 का 2 में भाग देंगे तो 1, 1 का 1 में गुणा कराएंगे तो 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस 4/4 हो जाएगा, भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर भी आपका 2/2 प्राप्त होगा, 2 में 2 का भाग देंगे 1 प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो आपके शून्यकों का योगफल है और तथा इनके बीच जो गुणांकों का जो आपका ये है संबंध है वो दोनों क्या है बराबर है, अर्थात LHS बराबर है RHS के। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, अगला जो संबंध होता है ये देखिए LHS बराबर है RHS के, ये आपका हो गया। अब अगला हम संबंध जो होता है वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है। अल्फा का मान कितना दिया है 1/2, बीटा का मान कितना दिया है 1/2, C का मान यहाँ जो हमने तुलना कराया था C का मान 1 था और A का मान कितना है 4 है। तो 1 के नाम 1 और 2 दूनी कितना हो गया 4, अर्थात यहाँ भी दोनों पक्ष अर्थात शून्यकों के योगफल में भी और गुणांकों में जो संबंध था वो भी दोनों पक्ष बराबर थे और शून्यकों के गुणनफल में भी दोनों पक्ष आपके बराबर हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि दिया गया जो हमारा जो हमें सत्यता की जांच करना है वो पूरी तरह से क्या है सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे संबंध, यहाँ लिखेंगे संबंध 1 व 2 से ज्ञात होता है कि दिए गए या होता है कि शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध जो है संबंध सत्य है। ठीक, इस प्रकार से हमें क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए हमने
पहले संबंध को प्रूव कर लिया कि दोनों पक्ष बराबर हैं। सेकंड वाला जो अल्फा इंटू बीटा था उसके भी संबंध को हमने बता दिया कि दोनों पक्ष बराबर हैं। संबंध 1 और 2 से ज्ञात होता है कि शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध क्या है, सत्य है, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन और है, आइए उनको सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, जो आपके ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हम इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 4u² प्लस 8u दिया गया। जो द्विघात बहुपद है वो क्या दिया है, 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पर हमें वही करना है कि यहाँ पर देखिए एक पद आपको अचर पद नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे तो अधिकतम हमें यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या दिया है, 4u² प्लस 8u। 4u आपका कॉमन है तो क्या बचेगा u, और 4 दूनी कितना हो गया 8u आपने बाहर ही कर लिया। इनको 0 के बराबर मान लेना है, तो 4u बराबर आपका 0 हो जाएगा। एक है u प्लस 2 बराबर 0, तो u का मान आपको कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार u का मान निकालेंगे तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो u के हमें 2 मान प्राप्त हुए, एक हमारा अल्फा है, दूसरा क्या है आपका बीटा है। तो इनमें हमें फिर संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो यहाँ करेंगे सत्यता की जांच। वही प्रोसीजर है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या करेंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक, अब देखिए अल्फा का मान ये है आपका, तो क्या है 0 है। बीटा का मान कितना है, -2 है। अब a b c की वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी वो हमें दिए गए द्विघात बहुपद से प्राप्त होगी। तो हम व्यापक यहाँ लिखेंगे, व्यापक द्विघात बहुपद से समीकरण 1 की तुलना करने पर। ठीक, व्यापक द्विघात बहुपद से समीकरण 1 जो है आपको उसकी हमें क्या करना है, तुलना करा देना है। तो a बराबर जो आपका प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 4। अब b बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, 8। अब c बराबर अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों c का जो पद है वो है ही नहीं, तो अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमें यहाँ पर रखना है, तो क्या करना है कि यहाँ पर हमें मान रखना है, तो b/a, माइनस का b/a, तो माइनस b का मान कितना है 8 और a का मान कितना है 4। ठीक, अब इनमें 0 -2 घटेगा, 0 में से -2 घटेगा तो आपका -2 आ जाएगा। 4 दूनी कितना होगा 8, अर्थात यहाँ पर दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। अब इसी प्रकार यानी LHS बराबर है RHS का। इसी प्रकार हमें क्या करना है, इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का मान क्या है बच्चों, 0 है। बीटा का मान क्या है, -2 है। c का मान आपका 0 है। a का मान कितना दिया है, 4 दिया है। 0 में किसी संख्या का गुणा कराने पर 0 हो जाता है, 0 में किसी संख्या का भाग देने पर भी 0 हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे संबंध 1 और 2 से पता चलता है कि दिया गया जो शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध क्या है, सत्य है, क्योंकि दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे संबंध 1 व संबंध 2 से ज्ञात होता है कि शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध क्या है, सत्य। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।
तो बच्चों देखिए हमने क्या किया, जो शून्यकों में तथा गुणांकों में संबंध था दोनों पक्ष बराबर थे। यहीं पर हमें आपको एक स्टेटमेंट लिख देना है कि संबंध 1 व 2 से ज्ञात होता है कि शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध सत्य है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से आप सॉल्व कर लोगे। आई होप जब दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं। वैसे हम इसके फैक्टर करना चाहें तो देखिए आपको क्या करना है, फैक्टर में वही विधि आपको करना है, शून्यक निकाल लेना है और यही जो आपकी विधि है इसको आपको क्रम से करते जाना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए आज का जो हम नया क्वेश्चन लिए हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों, इरेज कर देते हैं। देखिए तो यहां पर बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अर्थात ये जो दिया है वो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है और ये क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया। क्रमशः का मतलब ये है कि पहले बोला है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग ये है, फिर बोला है तथा गुणनफल क्या है ये दिया है, तो यानी अल्फा ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो आइए पहले हम क्या करें, द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना, तो इसके बीच एक संबंध होता है। तो देखेंगे कि द्विघात बहुपद का सूत्र जब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो तो सूत्र जो इसका बनता है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, द्विघात बहुपद का सूत्र जब शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्या हो, दिया हो, ये आपका क्या है, फार्मूला है। अब देखते हैं जो आपका क्वेश्चन दिया है, पहला आपका क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 1/4 और -1 दिया है। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। मान लेते हैं पहले, माना कि पहला शून्यक अल्फा तथा दूसरा शून्यक बीटा है। दूसरा शून्यक क्या है, बीटा है। ठीक, तो इनका फार्मूला जो आपका होता है वो क्या है, इसलिए जो आपका फार्मूला होता है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये आपका क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ पर ये बोला है क्वेश्चन में कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग ये दिया है और गुणनफल आपका क्या दिया है, ये आपका दिया है। तो यहां पर दिया क्या गया है, ये आपका अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो यहां लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका 1/4 दिया। अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका कितना दिया है, -1, ये आपका दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर रख देना है, तो f(x) बराबर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आपका क्या दिया, 1/4, तो 1/4 इंटू क्या है x, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, -1 दिया है। अब यहाँ पर ये होगा एक्स स्क्वायर, इसका गुणा कराएंगे तो क्या होगा 1/4 इंटू एक्स
और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है बच्चों कि आपको इसमें सबका एलसीएम लेना है, इसके अपान में कुछ नहीं, इसके अपान में कुछ नहीं, तो इनका सबका एलसीएम 4 आ जाएगा। 1 का 4 में भाग देंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा, 4 को ऊपर गुणा कराएंगे तो 4x², 4 में 4 का भाग देंगे, 1 ऊपर गुणा कराएंगे तो x हो जाएगा। इसमें आपका कितना हो जाएगा, 1 का 4 में भाग तो आपका 4 हो जाएगा। अगर ये वाले पद को आपको कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो आपका शून्यकों का योगफल क्या होता है, अब आप देखेंगे तो इस चीज़ को आपको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, b/a। b की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें तो b की वैल्यू आपकी कितनी है, 4। ठीक, b की वैल्यू आपकी कितनी है, 4 है। और a की वैल्यू आपकी कितनी है, सॉरी b की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर, -1 है, -1 है। और a की वैल्यू आपकी देखिए अपान में क्या है, यहाँ पर अपान में क्या दिया है, 4 दिया है। ये अर्थात यहाँ पर a की वैल्यू जो आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, 4 दी गई। इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो देखिए इस चीज़ को आपको कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से आप अगर निकालना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो 1/4 देखिए यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जो हमारा यहाँ पर दिया गया है। तो जो अपान में कोई भी अगर आपका यहाँ पर क्या आता संख्या आती है तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना, अर्थात उसको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। तो इस प्रकार से ये आपको प्राप्त हो जाएगा f(x) बराबर जो आपको प्राप्त हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 आपका क्या हो जाएगा, दिया गया बहुपद था। तो देखिए हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि क्यों रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से आपको प्राप्त हो जा रहा है आपका। अगर यहाँ प्रूव करना चाहें कि अगर हम इतना समीकरण ले लें और क्या हमारे शून्यकों का जब योगफल आएगा वो कितना आएगा, जो दिया था 1/4, तो यहाँ पर हमने देखिए कर लिया। अगर आप चाहें तो शून्यकों का योग गुणनफल को भी कर सकते हैं। गुणनफल क्या होता है, c/a। c की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या दी गई है, -4। ठीक, a की वैल्यू कितनी है आपकी 4, भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -1। देखिए ये भी आपको प्राप्त हो गया। इससे ये पता चलता है कि बटे वाली संख्या को आपको क्या करना है, कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको क्या हो गया, जो आपको बहुपद निकालना था तो यहाँ लिखेंगे, आता है अभीष्ट बहुपद या द्विघात बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद f(x) बराबर 4x² माइनस x माइनस 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन को करना है। आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, हम यहाँ पर किए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है √2, 1/3। इसमें भी क्या करना है बच्चों, आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हर क्वेश्चन में ये आप जरूर लिख लेंगे, क्योंकि फार्मूला आपका होता है, चूँकि f(x) इक्वल टू आपका क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x अल्फ़ा इंटू बीटा। सबकी वैल्यू हमें पुटअप कर देना है। तो यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये आपका x² अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपका √2 इंटू x अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/3 दिया है। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई, इनके बटे कुछ नहीं तो 1 मान लेना है, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान लेना है। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 3 प्राप्त होगा। 1 का 3 में भाग देंगे तो आपका 3 होगा, 3 का ऊपर गुणा कराएंगे तो 3x² हो जाएगा। 1 के 3 में भाग देंगे तो आपका 3 होगा, 3 का इसके आगे क्या गुणांक है, 1 है, 3 में गुणा कराएंगे तो 3√2 इंटू x अब प्लस 1 इसमें 3 में 3 का भाग देंगे 1, तो आपका 1 में गुणा कराएंगे तो आपका 1। अभी हमने बताया कि अगर आपको प्रूफ करना है तो इस चीज़ को आपको कंसीडर नहीं करना है। ये हमने आपको प्रूफ करके बता दिया कि अल्फ़ा अगर प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा को हमें प्रूफ करना है कि क्या सही है कि गलत है। तो इस प्रकार से इसको हमें कंसीडर नहीं करना है। तो आपका f(x) बराबर जो आपका बहुपद प्राप्त होगा द्विघात बहुपद वो 3x² माइनस 3√2 इंटू x प्लस 1, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, हम इनको इरेज कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, 0 क्या दिया है 5। ये आपका अल्फा प्लस बीटा है और ये आपका क्या है अल्फा इंटू बीटा है। तो फार्मूला होता है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि फार्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर हमें मान रख देना है, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 0 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा √5 दिया है। अब यहाँ पर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 0 में किसी संख्या का भाग दें तो आपका क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, अब प्लस √5 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर 1 1, ये आपका क्या दिया है शून्यकों का योगफल दिया है, ये आपका गुणनफल दिया है। यही फार्मूले को अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा चूंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर रख देना है। तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आपका कितना दिया है 1, और x का गुणा कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा x ही हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया है। तो एफ एक्स बराबर आपको जो प्राप्त होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, अब ये वाला क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं 5वां नंबर, ये क्वेश्चन आप कर लोगे, आपको फार्मूले में ही रखना है। तो क्या दिया है 5th नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 आपका 1/4 कॉमा 1/4, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 1/4 दिया है। फार्मूला होता है, तो चूंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हमें रख देना है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4 इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा 1/4। अब एक्स स्क्वायर इनके अपान में कुछ नहीं, एलसीएम सबका कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। 1 में 4 का भाग देंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा, 4 का ऊपर गुणा कराएंगे तो 4x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 में 4 का भाग देंगे 1 ही आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक। फिर अगले वाले में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 में 4 का भाग करेंगे तो आपका कितना होगा 1, और 1 का ऊपर गुणा कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमने बताया है कि इसको कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पर प्रूफ कराया है कि अगर आपको प्रूफ करना है कि जो आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है तो वहाँ आप प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, इग्नोर करना है। तो जो आपका एफ एक्स बराबर हो जाएगा वो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आती है और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जैसे आप पब्लिकेशन वाले क्वेश्चन हैं कई सारे हैं, आप क्वेश्चन लीजिए, प्रोसीजर सबकी सेम रहती है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप मस्ट ही है, आपको करना ही करना है। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों फ्रेंडों को जोड़िए। और साथ ही साथ बच्चों, कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि आपका YouTube चैनल जो है आपका परिवार है, सहयोग प्रदान करें। जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे उनको हम शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ रहेंगे, कोई इसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम आपका सही समय पर सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक्स बच्चों।